हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम प्रश्नावली 6 शुरू कर रहे हैं। इसका नाम है आपके त्रिभुज और उसके गुण। किसके? त्रिभुज के गुण और त्रिभुज के बारे में जानकारी देखेंगे। इससे पहले ये प्रश्नावली शुरू करने से पहले त्रिभुज के बारे में जानकारी ले लेते हैं। पहले तो देखते हैं त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है। त्रिभुज की परिभाषा होती है तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। किसे कहते हैं? तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति। तीन भुजाओं से घिरी घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज किसे कहते हैं? तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, किस प्रकार से तीन भुजाएं होती है त्रिभुज में? इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तीन भुजाएं हैं, इनके द्वारा घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहेंगे? ये है त्रिभुज एबीसी। ठीक है, इस प्रकार से तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। अब त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं और प्रकारों को किस आधार पर हम वर्गीकरण करते हैं ये देखते हैं। तो त्रिभुज के प्रकार होते हैं बेसिकली दो। त्रिभुजों के प्रकार त्रिभुजों के प्रकार त्रिभुजों के प्रकार दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, सामान्यतम दो प्रकार के कह सकते हैं। पहला होता है भुजाओं के आधार पर। ठीक है, इसके आधार पर भुजाओं के आधार पर भुजाओं के आधार पर कौन सा होता है? भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार होते हैं तीन। कितने? तीन प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखिए। पहला तो होता है भुजाओं के आधार पर समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है? तीनों भुजाएं समान होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है? तीनों भुजाएं समान होती है, यानी कि जो यहाँ पर ये भुजा है ए बी, बी सी और ए सी, ये तीनों भुजाएं हैं, इनका माप या नाप एक ही होगा। यानी कि अगर ये 4 सेमी है, 4 सेमी होगी, यही 4 सेमी, चारों का माप एक ही होगा। ठीक है, यहाँ पर हम समबाहु त्रिभुज की परिभाषा लिखेंगे तो क्या होगा कि ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं क्या हो? समान हो। तो ये किसमें होता है? ये होता है समबाहु त्रिभुज में। ठीक है, इसमें समबाहु त्रिभुज में ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं समान हो। ठीक है, ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं समान हो, तीनों भुजाएं बराबर होगी। इस प्रकार से आप देख सकते हैं चित्र में। तो ये इस प्रकार से तीनों भुजाएं बराबर होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाली और ये वाली। ठीक है, इसके बाद में दूसरा प्रकार आता है इसका समद्विबाहु। इसमें क्या होता है कि समद्विबाहु, सम यानी समान, द्वि मानी दो और बाहु मतलब भुजा, तो समान होगी दो भुजाएं। ठीक है, इस त्रिभुज में क्या होता है कि दो भुजाएं समान होती है। ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं समान हो, जिसमें दो भुजाएं समान हो और उन भुजाओं के कोण भी समान होते हैं। ठीक है, जैसे इस प्रकार से देख लीजिए आप, ये आपका एक मान लेते हैं क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। यहाँ पर मान लेते हैं ये ए, ये बी और ये सी, ये भुजा बराबर है जैसे। ठीक है, ये भुजा अलग है। इसको मान लेते हैं जैसे ये 4 है, ये भी 4 है और ये 3 है जैसे। ठीक है, तो ये दो भुजाएं बराबर है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, 4 सेमी मान लिया अपन ने, और ये भी 4 सेमी और ये 3 सेमी है। ठीक है, अब यहाँ पर जो कोण बनेंगे ना ये वाली, तो ये भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो ये होता है समद्विबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं बराबर हो और उनके जो कोण हैं ये कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, और समबाहु त्रिभुज में क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं समान हो और तीनों कोण भी बराबर होते हैं इसमें। ठीक है, ये वाले कोण हैं ये भी बराबर होते हैं, यानी कि प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है?
180 डिग्री होता है। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होगा, तो प्रत्येक कोण समान है, तो एक कोण समबाहु त्रिभुज में 60 डिग्री का होगा, ये भी 60 का होगा, ये भी 60 का होगा, तो योग आएगा 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में इसका तीसरा प्रकार है भुजाओं के आधार पर विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है? विषमबाहु त्रिभुज होता है जिसमें तीनों भुजाएं बराबर नहीं हो, यानी कि तीनों भुजाएं असमान हो। यहां पर लिखेंगे ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसमें जिसमें तीनों भुजाएं समान हो, इसमें तीनों भुजाएं भुजाएं समान हो। तीनों भुजाएं क्या होगी? अलग अलग होगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाली अलग, ये वाली अलग और ये वाली अलग। मान लेते हैं जैसे ये है 7 सेमी की, ये है 4 सेमी की और ये है 9 सेमी की। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि तीनों भुजाएं अलग अलग है, अलग अलग नाप की है। तो यहाँ पर हम ये विषमबाहु त्रिभुज होगा, ऐसी भुजाएं जिसमें तीनों भुजाएं असमान या अलग अलग है या बराबर नहीं है। तो ये हमने देखा है भुजाओं के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो हम त्रिभुज के प्रकार देख रहे हैं, भुजाओं के आधार पर ये 3 प्रकार होते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु और विषमबाहु। ठीक है, इसके बाद में चलते हैं अब कोणों के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार। ठीक है, तो दूसरा प्रकार में लिख रहा हूं यहाँ पर कोणों के आधार पर। ठीक है, कोणों के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार। ठीक है, तो दूसरा हम देखेंगे कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार भी 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो दूसरा प्रकार देख रहे हैं त्रिभुज के प्रकार में कोणों के आधार पर, और इसमें भी 3 प्रकार के पाए जाएंगे। कौन कौन सा? पहला देखिए आपका न्यून कोण। इसमें क्या होगा? न्यून कोण त्रिभुज। अब न्यून कोण का मतलब क्या होता है? ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से छोटा है, वो क्या कहलाएगा? न्यून कोण कहलाएगा। और न्यून कोण त्रिभुज, पहला त्रिभुज है न्यून कोण त्रिभुज। तो त्रिभुज में जो कोण है, ये कोण क्या होंगे? 90 डिग्री से छोटे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, यहां पर लिखेंगे ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे हो। 90 डिग्री को समकोण भी कहते हैं हो, तो ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे हो, तो न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। जैसे कि आपका समबाहु त्रिभुज देख लो। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है? समबाहु त्रिभुज में ये होता है कि तीनों कोण 60 डिग्री के हैं, तो 90 डिग्री से छोटे हैं, और छोटे हैं तो किस में आएगा? न्यून कोण त्रिभुज में आएगा। ठीक है, दूसरा प्रकार हम देखते हैं अब इसमें समकोण त्रिभुज। तो इसमें एक कोण क्या होगा? 90 डिग्री का होगा, तो ऐसे त्रिभुज को क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज कहेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, तो कोण कहलाता है। समकोण त्रिभुज होगा। न्यून कोण क्या होता है? प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा होगा। समकोण में क्या होता है? एक कोण 90 डिग्री का होगा, बाकी 2 कोण उनका योग क्या होगा? 90 डिग्री होगा उनका योग भी। ठीक है,
एक समकोण हो गया, एक 90 डिग्री का हो गया, तो बाकी के दोनों कोणों का योग भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। ठीक है, इसके बाद में अधिकोण त्रिभुज, तीसरा है आपका अधिकोण त्रिभुज। अधिकोण त्रिभुज क्या होता है, इसमें भी एक कोण क्या होगा, अधिकोण होगा। अधिकोण किसे कहते हैं, 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा कोण। किससे, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटे कोण को क्या कहते हैं, अधिकोण कहते हैं। तो एक इस त्रिभुज के अंतर्गत एक कोण ऐसा होगा जो अधिकोण होगा। ठीक है, एक कोण के कैसा होगा, अधिकोण होगा। तो ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसमें जिसमें एक कोण, एक कोण अधिकोण हो, अधिकोण हो, तो अधिकोण त्रिभुज कहलाता है। तो अधिकोण त्रिभुज कहलाता है, त्रिभुज कहलाता है, क्या कहलाता है, अधिकोण त्रिभुज कहलाता है। तो तीनों को इस प्रकार से ध्यान रखेंगे। न्यून कोण में क्या होगा, प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा होगा। समकोण में एक कोण 90 डिग्री का होगा, बाकी दोनों कोणों का योग भी 90 डिग्री के बराबर होगा। अधिकोण में, अधिकोण किसे कहते हैं, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। और एक कोण होगा अधिकोण, बाकी दो कोण। ठीक है, बाकी दोनों कोणों का योग और इस अधिकोण का योग 180 डिग्री आएगा, यानी कि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री आएगा। तो ये अधिकोण त्रिभुज कहलाएगा। तो इस प्रकार से हमने त्रिभुजों के प्रकार भी देख लिए हैं, भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। ठीक है, अब देखते हैं त्रिभुज की माध्यिका। त्रिभुज की माध्यिका किसे कहते हैं। ठीक है, त्रिभुज की माध्यिका ये होती है कि देखो, पहले भी त्रिभुज में होते हैं शीर्ष, क्या होते हैं, शीर्ष। अब शीर्ष किसे कहते हैं, देखिए, शीर्ष कहते हैं जहां पर आपके बिंदु बने हुए हैं, यानी कि ये वाले, यहां पर, यहां पर और यहां पर, तो ये आपके शीर्ष कहलाएंगे। ए शीर्ष हो गया, बी शीर्ष हो गया, सी शीर्ष हो गया। ठीक है, तो यहां से अगर आप एक लाइन खींचो सामने वाली भुजा पर, और वो बीच का बिंदु है, मध्य बिंदु है, यानी कि इन दोनों बिंदुओं का बीच वाला बिंदु पर अगर आप यहाँ पर खींचते हो, दोनों तरफ से बराबर दूरी होनी चाहिए इस बिंदु की। तो यहाँ पर आप ये खींचोगे शीर्ष से मध्य बिंदु के बीच में एक रेखाखंड खींचते हो, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा त्रिभुज, त्रिभुज की माध्यिका। तो हम यहाँ पर देखते हैं त्रिभुज की, त्रिभुज की माध्यिका, क्या देख रहे हैं, त्रिभुज की माध्यिका। त्रिभुज की माध्यिका किसे कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, एक त्रिभुज में अलग से बना लेता हूँ, ये आपका त्रिभुज है, जिसे इस प्रकार से मान लेते हैं। ठीक है, ये आपका एक त्रिभुज है और इसको नाम दे देते हैं फिर से ए, बी और सी। अब देखिए, ए बिंदु से आपको बीसी पर, यानी कि इस बीसी पर एक रेखाखंड खींचना है, यहां से इस शीर्ष से, इस शीर्ष को ए शीर्ष कहेंगे अपन। ठीक है, ये बी शीर्ष हो गया, ये सी शीर्ष हो गया। ठीक है, अब यहां से एक रेखाखंड खींचना है सामने वाली भुजा पर। ठीक है, तो यहां पर ये कहां पर आना चाहिए, बीच का बिंदु होना चाहिए इसका, यहाँ पर दोनों तरफ से बराबर होना चाहिए ये, और यहाँ पर बराबर के अंतर्गत आना चाहिए, यहाँ पर एक तरीके से इनका मध्य बिंदु होगा ये। तो दोनों तरफ से हम नापेंगे तो ये दूरी बराबर आएगी। ठीक है, ये यहाँ से भी खींचेंगे और यहाँ से इस पे भी खींच सकते हैं और यहाँ से इस पे भी खींच सकते हैं। ठीक है, तो एक त्रिभुज में तीन माध्यिकाएं खींची जा सकती है। कितनी, तीन माध्यिकाएं। एक तो ए से यहां पर खींची, इसको नाम दे देते हैं एडी। बी से यहां पर खींची तो इसको नाम दे देंगे बीई, और सी से यहां पर खींची तो इसको नाम दे देंगे सी एफ। ठीक है, तो एक त्रिभुज के अंतर्गत तीन माध्यिकाएं खींची जा सकती है। अब माध्यिका की परिभाषा लिख लेते हैं कि त्रिभुज की माध्यिका क्या होती है। देखिए,
त्रिभुज के शीर्ष, त्रिभुज के शीर्ष ले लीजिए, कोई सा भी एक शीर्ष ले लीजिए, जैसे कि हम मान लेते हैं ए शीर्ष है ना। त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा का मतलब होता है सामने वाली भुजा, सम्मुख भुजा यानी सामने वाली भुजा। तो इसके सामने वाली भुजा है बीसी, तो यहाँ पर हम भुजा का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु क्या हो गया, डी हो गया, जैसे ये डी है मध्य बिंदु, मध्य बिंदु पर रेखाखंड, ठीक है। कहां से, त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु पर रेखाखंड क्या कहलाएगा, त्रिभुज की माध्यिका कहलाएगी, ठीक है। क्या कहलाएगी, त्रिभुज की माध्यिका कहलाएगी। क्या कहलाएगी, त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु पर रेखाखंड, ये शीर्ष बिंदु है इसका, इससे इन बीसी पर मध्य बिंदु, यानी यहां से यहां तक की दूरी बराबर है ये वाली, ठीक है। यहां से यहां तक की दूरी बराबर है और यहां से यहां तक की दूरी भी बराबर है, ठीक है। ऐसे कहूं मैं बीडी बराबर है डीसी के, ठीक है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि एक त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएं बनेगी, एक तो ये बन रही है एडी, दूसरी बन रही है बीई, तीसरी बन रही है सी एफ। यहाँ पर हम ये भी लिख देते हैं, एक त्रिभुज में, ठीक है, नोट लगा कर लिख लीजिए, एक त्रिभुज में तीन माध्यिकाएं बनती है। कितनी माध्यिकाएं बनती है, तीन माध्यिकाएं बनती है, जो कि मैंने आपको बता दी है। तो ये होती है त्रिभुज की माध्यिकाएं, ठीक है। अब बढ़ते हैं, त्रिभुज का शीर्ष लंब क्या होता है, ठीक है। शीर्ष लंब भी बिल्कुल इसी की तरह है, बस उसमें एक शब्द आ जाता है कि यहाँ पर जो ये रेखाखंड है, ये मध्य बिंदु पर नहीं आएगा रेखाखंड, ये आएगा इसके लंबवत, यानी यहाँ पर जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। तो उसके लिए देखते हैं किस प्रकार से त्रिभुज का शीर्ष लंब होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम हेडिंग डालेंगे त्रिभुज का शीर्ष लंब। देखिए त्रिभुज का शीर्ष लंब, वापस से मैं चित्र बना देता हूं, ये इस प्रकार से है जैसे, ठीक है। ये ए, ये बी और ये सी, ठीक है। अब यहां पर ये बिंदु है, ये भी शीर्ष है और ये भी शीर्ष है। अब इस बिंदु से यहां पर हम एक रेखाखंड खींचेंगे, तो ये रेखाखंड यहां पर 90 डिग्री का कोण बनाना चाहिए। कितने का, 90 डिग्री का कोण बनाना चाहिए, तभी ये क्या कहलाएगा, इस त्रिभुज का शीर्ष लंब कहलाएगा। यानी कि ये सीधा यहाँ पर खींचे इसकी लाइन, तो यहाँ पर ये लंबवत होना चाहिए इसके, ठीक है। यहाँ से बिंदु से अगर आएगा तो सीधा लंबवत होगा यहाँ पर इस प्रकार से, ठीक है। और यहाँ पर कोण कितना होगा, 90 डिग्री का होगा, ठीक है। जबकि उसमें ऐसा नहीं था, त्रिभुज की माध्यिका में यह था कि बीच वाला बिंदु होना चाहिए, 90 डिग्री का हो जरूरी नहीं था उसमें। लेकिन शीर्ष लंब क्या है कि ये लंबवत होना चाहिए किसके, सम्मुख भुजा के, भुजा है उसमें लंबवत होना चाहिए शीर्ष ऐसे सम्मुख भुजा पर, ठीक है। इसकी परिभाषा क्या होगी, त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख, ये त्रिभुज का शीर्ष क्या हुआ, ए हो गया, जैसे से सम्मुख भुजा क्या हुई, सामने वाली बीसी हो गई, ठीक है। सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब, लंब का मतलब होता है कि यहां पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, दोनों तरफ क्या बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है।
तो 90 डिग्री का कोण होगा दोनों तरफ, तो ये क्या कहलाएगा, ए से इस भुजा पर, सम्मुख भुजा सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री का कोण होगा। ठीक है, तो त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर यानी कि सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब क्या कहलाएगा, त्रिभुज का शीर्ष लंब कहलाएगा। त्रिभुज का शीर्ष लंब कहलाएगा। ठीक है, और शीर्ष लंब भी कितने होते हैं त्रिभुज में, 3 शीर्ष लंब होते हैं। कौन कौन सा, इस भुजा से सम्मुख भुजा पर भी डाल सकते हैं 90 डिग्री का। ठीक है, 90 डिग्री का होना चाहिए दोनों तरफ कोण, और यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए इस तरीके से। ये सम्मुख भुजाओं पर क्या करेगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा दोनों तरफ। ठीक है, यानी कि एक लंबवत रेखाखंड आएगा इसमें। ठीक है, शीर्ष ए से लंबवत रेखाखंड आएगा। लंबवत का मतलब होता है दोनों तरफ आपका 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमने त्रिभुज की बेसिक परिचय पढ़ा है अब तक, और अब शुरू करने वाले हैं आपकी प्रश्नावली। ठीक है, तो देखिए ये सारे हमने बेसिक पढ़े हैं, और 6.1 में इन बेसिक्स ये सारी की सारी चीजों से आपकी प्रश्नावली 6.1 हल हो जाएगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं प्रश्नावली 6.1 की तरफ। प्रश्नावली 6.1 है, इसमें पहला सवाल आपको दिया हुआ है, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो हमने देखा था भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार। भुजाओं के आधार पर, के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं। कितने, 3 प्रकार होते हैं, और कौन कौन से होते हैं वो भी लिख लीजिए। 3 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला है समबाहु त्रिभुज। दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, जिसमें 2 भुजाएं समान होती है और जो साथ में कोण है वो भी बराबर होते हैं। इसके बाद में है विषमबाहु त्रिभुज। तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज। 3 कोण त्रिभुज होते हैं ये भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। पहला समबाहु त्रिभुज, जिसमें प्रत्येक भुजाएं बराबर होती है। समद्विबाहु, जिसमें 2 भुजाएं बराबर होगी। ठीक है, और विषमबाहु त्रिभुज, जिसमें तीनों भुजाएं अलग अलग होगी। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो कोणों के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, कोणों के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका न्यून कोण। न्यून कोण में क्या होता है, तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे होते हैं। पहला आता है न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा है समकोण त्रिभुज, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। समकोण त्रिभुज। तीसरा है इसमें अधिकोण त्रिभुज। कोणों के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार के होते हैं। पहला न्यूनकोण त्रिभुज, दूसरा समकोण त्रिभुज, तीसरा अधिकोण त्रिभुज। तो इस प्रकार से पहले और दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, इनमें अगर कोई डाउट है तो कमेंट में लिखकर आप पूछ सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, क्या कर रहा है, तीसरा प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है, त्रिभुज की माध्यिकाएं से क्या तात्पर्य है। ठीक है, त्रिभुज की माध्यिका से क्या तात्पर्य है। तो त्रिभुज की माध्यिका क्या होती है,
देखिए त्रिभुज की माध्यिका होती है, जैसे ये आपका त्रिभुज है एक, ठीक है, और इसमें से ये आपके शीर्ष होते हैं तीन, इसमें त्रिभुज में ये शीर्ष होते हैं, इनको नाम दे देंगे जैसे ए, बी और सी, ठीक है। अब यहाँ पर त्रिभुज की माध्यिका के लिए देखिए आपका जहां पर शीर्ष है, इस शीर्ष के सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से मिलना चाहिए, इससे सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से। ये क्या है, यहाँ पर मध्य बिंदु है इसका, बी सी भुजा का क्या है, जिसको नाम दे देंगे डी। तो ये क्या है, एक मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, ठीक है। मध्य बिंदु, मध्य बिंदु का मतलब क्या हुआ, बीच का बिंदु है, किसका, बी और सी का। जैसे हमें एक रेखाखंड बनाएंगे, ये रेखाखंड है आपका, इसका बीच का बिंदु क्या होगा, ये वाला होगा। तो यहां पर आकर मिलना चाहिए ये बिंदु, अगर यहां पर आकर मिल रहा है ये मध्य बिंदु पर, तो ये कहलाएगी त्रिभुज की माध्यिका, ये वाली, ठीक है। ये रेखाखंड क्या कहलाएगा, त्रिभुज की माध्यिका कहलाएगी, ठीक है। अब यहां पर देखिए इसकी परिभाषा लिखेंगे त्रिभुज की माध्यिका की, त्रिभुज की माध्यिका परिभाषा क्या होगी, त्रिभुज के शीर्ष, जैसे ये त्रिभुज का शीर्ष है कौन सा, ए वाला, ठीक है। त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा पर, ये सम्मुख भुजा है बीसी, यानी कि सामने वाली भुजा है, ठीक है। सामने वाली भुजा पर, सामने वाली भुजा के भुजा के मध्य बिंदु, मध्य बिंदु तक खींचा, तक खींचा गया, खींचा गया रेखाखंड, रेखाखंड त्रिभुज की माध्यिका, त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है, ठीक है। दोबारा समझ लीजिए एक बार हो, त्रिभुज के शीर्ष से, त्रिभुज का शीर्ष है ए बिंदु मान लेते हैं, यहां से सम्मुख भुजा, सामने वाली भुजा है बीसी, बीसी सम्मुख भुजा हो गई के मध्य बिंदु, इन दोनों भुजाओं, इस भुजा में बीसी में बीच वाला बिंदु, ठीक है। इस बीच वाले बिंदु से इस ए से इस बीच वाले बिंदु को मिलाएंगे, तो ये रेखाखंड क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा त्रिभुज की माध्यिका। बस इतना सी बात है इसमें, ठीक है। प्रश्न 4 है इसमें, एक त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएं हो सकती है। तो देखिए यहाँ पर एक माध्यिका तो ये हो गई, दूसरी माध्यिका बी से यहाँ पर इस शीर्ष से खींचेंगे यहाँ पर मध्य बिंदु में, एक यहाँ पर हो गई ये, तीसरी इस प्रकार से यहाँ पर मिला देंगे, तो तीन माध्यिका हो गई, ठीक है। कौन सी, ए डी बी ई और सी एफ, ये तीन माध्यिकाएं हो गई है किसकी, त्रिभुज की। तो एक त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएं होती है, तीन माध्यिकाएं होती है। तो यहाँ पर लिखिए एक त्रिभुज में, एक त्रिभुज में तीन माध्यिकाएं, तीन माध्यिकाएं होती है, कितनी होती है, तीन माध्यिकाएं होती है, ठीक है। ये आपका तीसरा और चौथा प्रश्न इस प्रकार से होगा, ठीक है। आगे वाले प्रश्न देखते हैं। अब प्रश्न 5 है, त्रिभुज के शीर्ष लंब से क्या तात्पर्य है। अब देखिए त्रिभुज का एक चित्र बनाएंगे पहले इस प्रकार से, ये त्रिभुज का चित्र बना लिया जैसे आपने, और यहाँ पर हम डिनोट कर देंगे नाम एबीसी, इस प्रकार से चिन्हित कर देंगे कि ये शीर्ष है और शीर्ष इस प्रकार से। अब यहाँ पर क्या होता है कि शीर्ष लंब के लिए माध्यिका में यही अंतर है कि माध्यिका में मध्य बिंदु आता है, और इसमें जब शीर्ष लंब को देखेंगे त्रिभुज का, तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर शीर्ष से 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है। इस सम्मुख भुजा पर कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये क्या कहलाएगा, शीर्ष लंब कहलाएगा, सीधा बिल्कुल 90 डिग्री का कोण बनेगा यहाँ पर और इधर, दोनों तरफ 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है।
तो ये क्या कहलाएगा, शीर्ष लंब कहलाएगा। ये वाला क्या कहलाएगा, शीर्ष लंब कहलाएगा। ये वाला क्या कहलाएगा, शीर्ष लंब। और वो जो पहले बनाया था मध्य बिंदु के लिए वो कहलाता है माध्यिका, त्रिभुज की माध्यिका, और ये कहलाएगा त्रिभुज का शीर्ष लंब। इसके लिए परिभाषा लिख लेते हैं, क्या होती है, त्रिभुज का शीर्ष लंब, का शीर्ष लंब। ठीक है, देखते हैं इसको। त्रिभुज के शीर्ष, ठीक है, ये त्रिभुज का शीर्ष ए से, त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा सामने वाली भुजा, ये वाली पर डाला गया लंब क्या कहलाएगा, त्रिभुज का शीर्ष लंब कहलाता है। देखिए दोबारा, त्रिभुज का शीर्ष है ए से सम्मुख भुजा हो गई BC, ठीक है, पर डाला गया लंब, ये वाला लंब, यानी कि दोनों तरफ 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ये लंब हो गया। ठीक है, लंब कौन सा हो गया, डी नाम दे देते हैं यहाँ पर। तो AD क्या हो गया, लंब हो गया आपका। ठीक है, तो लंब डालते हैं जब भी, तो वहां पर आप इधर भी 90 डिग्री का कोण बनता है, यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनता है। लंब का मतलब होता है कि वहां पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। लंब भी बोलते हैं इसे लंबवत भी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखें आप लोग। तो यहाँ पर शीर्ष लंब क्या होता है, त्रिभुज के शीर्ष यानी कि ए बिंदु से समभुजा BC पर डाला गया लंब त्रिभुज का शीर्ष लंब कहलाएगा। ठीक है, अब शीर्ष लंब कितने हो सकते हैं एक त्रिभुज में, तो शीर्ष लंब भी माध्यिका की तरह 3 हो सकते हैं। ठीक है, कैसे, बी से यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बने, यहाँ पर भी इस प्रकार से, और यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बने सामने वाली भुजा पर। तो इस प्रकार से ये एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा ये हो गया। तो इस प्रकार से एक त्रिभुज के अंतर्गत 3 शीर्ष लंब पाए जाते हैं और 3 ही माध्यिका पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर हम इसका उत्तर भी लिख देंगे छठे प्रश्न का भी। छठा प्रश्न यही है अपना कि एक त्रिभुज में कितने शीर्ष लंब हो सकते हैं, तो 3 शीर्ष लंब हो सकते हैं। ठीक है, एक त्रिभुज में 3 लंब हो सकते हैं, 3 शीर्ष लंब हो सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 शीर्ष लंब होंगे इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पर 5वें और छठे प्रश्न को इस प्रकार से कर लेंगे। इनमें अभी तक आपको कहीं डाउट है तो यहाँ पर कमेंट में लिखकर और पूछ सकते हैं। और ये सारे के सारे प्रश्न आपकी किताब में से बताए गए हैं, तो किताब में से भी आप इनको अच्छे से पढ़ के समझ सकते हैं, और वहां पर आपको चित्र सहित उदाहरण भी दे रखे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अब 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित त्रिभुजों में P से QR तक अनुमान से माध्यिका खींची है। तो इसमें क वाला दिया हुआ दे रखा है, चित्र है इस प्रकार से, क और ख में बिंदु P से QR पर आपको अनुमान की सहायता से माध्यिका खींचनी है। बिंदु P यहाँ पर और यहाँ पर QR के बीच में आपको माध्यिका खींचनी है। तो यहाँ पर सम्मुख भुजा ये QR है और इस पे आपको माध्यिका खींचेंगे तो बीच वाला बिंदु देखेंगे इनका कहाँ पर है, यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा है। ठीक है, इस प्रकार से ये क्या होगा, बिंदु P से भुजा QR पर माध्यिका, इसको नाम दे देते हैं PS नाम दे देते हैं। तो ये हो जाएगा माध्यिका PS है। कौन सी होगी माध्यिका, PS, P और S। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये बिंदु है P। ठीक है, यहां से QR पर लिखा है ना, बिंदु P से QR तक
अनुमान से माध्यिका खींचिए। तो यहाँ पर बीच वाला बिंदु ये रहा, यहाँ पर पी से ये माध्यिका खींचेंगे सीधी बीच बीच वाले बिंदु तक, इस प्रकार से नाम दे देंगे एस। तो यहाँ पर भी यही चीज लिखेंगे, बिंदु पी से समभुजा क्यूआर पर माध्यिका में यस है। ठीक है, इस प्रकार से माध्यिका खींचेंगे अनुमान की सहायता से। यहाँ पर ये बिंदु पी रहा है, क्यू और आर के बीच में एस बिंदु मान लेंगे। यहाँ पर ये एस बिंदु है, ये बीच वाला बिंदु है, इधर से दूरी और इधर से दूरी बराबर है, और यहाँ पर भी ये दूरी बराबर है इसके, तो बीच वाला बिंदु है ये। इस बिंदु को इस बिंदु से मिलाएंगे, ये रेखाखंड क्या कहलाएगा, ये रेखाखंड कहलाएगा माध्यिका। क्या कहलाएगा, माध्यिका। ठीक है, दोनों में ये क्या कहलाएगा, माध्यिका कहलाएगा। इस प्रकार से हम ये 7वां प्रश्न कर लेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।